नमस्ते। आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर में बदलना। अभी तक फंडामेंटल्स का हम लोगों ने 10 लेक्चर टोटल कवर अप कर लिया है। ये 11वां लेक्चर है और इसके अंदर में नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आइए हम लोग डेसिमल की बात करें तो डेसिमल के अंदर में टोटल 10 संख्याएं होती है जिसे हम लोग बेस 10 के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये संख्या मिलाकर के टोटल 10 संख्या कहलाती है जिसे बेस 10 अर्थात तो डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम देते हैं। ये आप लोग बचपन से अभी तक गणनाओं के क्षेत्र में काम करते आ रहे होंगे। आइए एक नई नंबर सिस्टम जिसे हम लोग हेक्साडेसिमल के नाम से जानते हैं और इसकी बेस जो है 16 होती है। इसके अंदर में जो डिजिट्स होते हैं वो टोटल 16 होते हैं। आइए कौन कौन से होते हैं जानकारी लेते हैं। तो आपके पास 0 से लेकर के 9 तक जो 10 डिजिट है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का ही होता है। साथ ही इसमें 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को भी काउंट किया जाता है। जैसे आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है रेड के अंदर में, अगर आपके पास 10 डिजिट है तो उसको हम लोग एक कंसीडर करेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास 11 है तो उसको हम लोग बी कंसीडर करेंगे, अल्फाबेट वाला जो बी होता है। उसी तरीके से सी, डी, ई और एफ तक जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। 10 को क्या बोलेंगे ए, 11 को क्या बोलेंगे बी, 12 को क्या बोलेंगे सी, 13 को क्या बोलेंगे जी, 14 को क्या बोलेंगे ई और 15 को क्या बोलेंगे एफ। इसी नंबर सिस्टम में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आखिर ये 16 डिजिट का नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे काम करते हैं। आइए सबसे पहले आपके लिए क्या ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 27 और ये कोई क्वेश्चन कौन सा है, डेसिमल का, जिसके बेस कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगर इस वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो कवर अप कर लिया है नंबर सिस्टम पे। पहले उसे जरूर देख लें फिर आप इस पर आए, ये आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। अगर आप नया है फिर भी इसको सीख सकते हैं क्योंकि ये शुरुआती है हेक्साडेसिमल का। आइए शुरू करते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। बात करें इसके अंदर में तो हम लोग जो भाग देने वाले हैं वो कितना से, 16 से। आइए 16 हम लोग ले, 16 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो कोई ऐसा संख्या नहीं है तो हम लोग इससे कम वाले ले लेंगे। तो कम वाले में एक टाइम पढ़ेंगे तो 16 बन जा 16। अब रिमाइंडर की बात करें तो अगर 27 में से मैं 16 को घटा देता हूं तो मेरे पास संख्याएं कितनी आ जाएगी, आप लोग बताइए जल्दी। आपके स्क्रीन पर दिख रही है कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। उसी तरीके से हम लोग सभी नंबर सिस्टम में नीचे से ऊपर की तरफ लिखते थे। तो नीचे मेरे पास कितना है, तो मेरे पास है 1। फिर उसके बाद इधर जाएंगे तो 11। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा सर हम लोग 9 तक ही कंसीडर करते थे, इसमें तो आप 11 कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये हेक्साडेसिमल है। इसके अंदर में जो रिमाइंडर आपके पास आएगा वो 15 तक आएगा, 15 तक आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बेस है वो 16 है। 16 डिजिट का ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है तो उसमें रिमाइंडर शेष कहां तक आ सकते हैं, 15 तक आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब आप समझ गए होंगे। आइए इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये बेस वाला देख लीजिए हम लोग इस नंबर सिस्टम में कैसे काम करते हैं। और मैं आपको बताया था अगर 9 तक आए तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अगर 9 के बाद रिमाइंडर आता है तो उसको हम लोग उस डिजिट से नहीं उस अल्फाबेट से डिनोट्स करते हैं। तो मेरे पास लेटर अल्फाबेट्स में से क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर अभी जो आपके पास नजर आ रहा है जो 11 है, उस 11 को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, तो आप इस सीट में देखिए आपको नजर आएगा जो 11 को हम लोग बी नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इसे क्या कहेंगे, 11 के बदले बी। अब इस चीजों को अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो मेरे पास 27 का जो बेस 10 है जो मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, तो हम लोग के पास आएगा 1b। 1 क्यों आया, रिमाइंडर सबसे नीचे ग्रीन वाला अंडरलाइन देखिए। और फिर मेरे पास b क्यों आया, क्योंकि मेरे पास 11 आया था और 11 को हम लोग 11 नहीं लिखते हैं, इस सीट के अकॉर्डिंग 11 को हम लोग क्या लिखते हैं, b लिखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 1b और बेस कितना 16 लिखा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और आसानी से समझाते हैं। फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है कितना, 45। आइए इस 45 को हम लोग हेक्साडेसिमल के अंदर में कन्वर्ट करते हैं।
कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा जब मेरा जितना बेस रहता है उतना से ही हम लोग भाग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 16 से भाग देंगे। 16 को कितनी बार पढ़ेंगे 45 आएगा, तो 16 में नहीं आता है तो उससे कम लगा देंगे। तो 16 को हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 16 2 ज़ा 32 और 45 में से 32 घटाएंगे तो मेरे पास कितनी संख्या आ जाएगी, तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 13। 13 क्यों बचा है आपको पता होगा जी, ये बेस 16 है और इसमें रिमाइंडर 15 तक बच सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो मेरा सबसे पहला क्या नंबर हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग फिर से रिमाइंडर दाईं तरफ वाला लेते हैं तो उसमें कितना हो जाएगा 13। आप सभी को पता होगा जब हम लोग 13 का 13 इसमें लिखते नहीं है। आइए सीट की बात करते हैं। इस सीट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 13 आता है तो 13 को आप किससे लिखेंगे, तो 13 के बदले आप देख सकते हैं जो रेड कलर में 13 का कितना लिखेंगे, हम लोग डी लिखेंगे। आइए 13 के बदले हम लोग क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब इसी चीजों को हम लोग अगर बेस में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास 45 जो बेस 10 था उसको अगर कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास आएगा 2D का बेस कितना 16। हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिस चीजों को अगर आप 45 के नाम से जानते हैं हेक्साडेसिमल में उसे हम लोग 2D के नाम से जानते हैं। ये कमाल का है, आपको रोमांचित करेगा जो आखिर 45 को हम लोग 2D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस नंबर सिस्टम को सीखने के बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब हम मेरे पास एक क्वेश्चन है 90। आइए इस 90 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। फिर से हम लोग डिवाइड कितना से करेंगे, तो फिर से 16 से। अब बताइए क्या 16 के अंदर में 90 आता है, नहीं, तो हम लोग उससे कम वाली चीजें लेंगे कि कितनी बार, तो 16 5 डालेंगे। 16 5 जा कितना हो जाएगा 80। 90 में से अगर 80 को हम लोग घटा देंगे, 90 में से 80 को घटा देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 10। आइए नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला मेरा रिमाइंडर 5 होगा और जो आपको ग्रीन अंडरलाइन से नजर आ रही है, और फिर मेरे पास कितना आएगा, तो फिर मेरे पास 10 आएगा। आइए इसी चीजों को हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। हम लोग इस 10 को एक सीट के मदद से देखते हैं। जब मेरे पास 10 आए तो 10 को हम लोग 10 नहीं क्या लिखते हैं, हम लोग 10 को ए लिखते हैं। आइए 10 को ए लिख देते हैं और इस 90 को अब कन्वर्ट करते हैं। तो 90 जो मेरा बेस 10 था अगर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग उसे 5A लिखेंगे। तो 5A जो बेस 16 है उसी को हम लोग डेसिमल में क्या कहेंगे, 90 कहेंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब है, आप लोग सीख चुके होंगे। मेरे साथ दोहराते चले इस चीज़ों को। अगर आपको लगता है जो मैं आपसे थोड़ा सा फास्ट हूँ तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। जो आप नॉर्मली स्पीड में देखते हैं उससे थोड़ा सा कम कर लीजिए 7-5। और अगर आपको लगता है जब मैं ही आपके अकॉर्डिंग स्लो हूँ तो आप इस वीडियो को फास्ट कर लीजिए, हम लोग दोनों एक साथ चलेंगे। बिल्कुल सही। आइए एक और कहानी लिखते हैं। अब कहानी है आपके पास 150 की। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना है 150, और इस 150 को फिर से हम लोग किसमें बदलेंगे, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। हम लोग भाग भी कितना से करने वाले हैं, 16 से करने वाला है। 16 को कितनी बार पढ़ेंगे, 16 को कितनी बार पढ़ेंगे जी 150 आ जाए। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, हम लोग उससे कम लगाएंगे। तो 16 को 9 टाइम पढ़ेंगे, 16 को 9 बार पढ़ेंगे। तो 16 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब 150 में से 144 को घटाइए और जितना रिमाइंडर बचे दाईं तरफ अंकित कर दीजिए। 150 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 6। आइए इस चीजों को फिर ऊपर जो हम लोग लिखे हैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, सबसे पहले 9 लिखेंगे जो आपको ग्रीन अंडरलाइन से नजर आ रहा होगा, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। आपको पता होगा जो ये मेरा जो बेस है वो 10 से ऊपर के लिए है, मतलब 10 जब आएगा तब A या 11 की जगह B इस टाइप का लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा जो मुझे 10 से कम ही आया है, मेरे पास रिमाइंडर मात्र 2 है, एक है 9 दूसरा है 6। तो जब 9 और 6 तो वो नॉर्मली संख्या हो गई तो वैसा ही लिखा जाएगा। आइए क्या लिखा जाएगा, तो 150 जिसका बेस 10 है अगर उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 96 का 16। ये बेहतरीन था। आइए अब हम लोग हेक्साडेसिमल को फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात प्रूव करने का कोशिश करेंगे ये कैसे काम करती है। आइए आपके पास एक संख्याएं है, डेसिमल का कितना, तो आपके पास 10 और हेक्साडेसिमल का बेस कितना 60। आइए क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरे पास पोजीशन है जो आप सभी को पहले से पता है, और अब हम लोग पोजीशन का मापन करेंगे। जैसे हम लोग बेस 16 में तो सबसे पहले 16 का पावर 0
उसके बाद 16 का पावर 1 जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है, उसके बाद 16 का पावर 3, ये ऐसे ट्रेवल करती है। इसको अगर पोजिशनिंग करेंगे, सबसे नीचे जो पीले वाली पट्टी नजर आ रही है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 अगर मैं मल्टीप्लाई करके लाऊं तो 16 को 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 256। इसी तरीके से आपको आगे की तरफ ये ट्रेवल करती है। आइए इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के अंदर में। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1b जिसका बेस 16 है और इस 1b को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के अंदर में। आप सभी को पता होगा हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, और जब 16 आता है तो आपके पास 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद 10, 11, 12 ये 15 तक जाता है, जिसका मान 10 के बदले a, 11 के बदले b इस टाइप का करते हैं। आइए हम लोग के पास जो पोजीशन था उसके बारे में हम लोग लिख देते हैं और इसको अब 1b को कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी को याद होगा हम लोग पोजीशनिंग करते हैं। मेरे पास 2 अभी डिजिट्स है तो हम लोग के पास b है, तो b के अंदर में हम लोग पोजीशनिंग करेंगे और फिर किसके अंदर में, हम लोग जो 1 है दूसरा डिजिट उसके अंदर में पोजीशनिंग करेंगे। आइए पोजीशन सबसे पहला मेरा 1 है तो 1 पोजीशन कर देंगे और दूसरा पोजीशन हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट 16 होता है। आप पीले वाले पट्टी को देख सकते हैं कैसे इसका बेस ट्रांसफर होता है। फिर हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 जो आपके पास है उसमें b को मल्टीप्लाई करेंगे। b का मतलब क्या, b का मान जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऊपर वाले पट्टी में देखिए b किसको हम लोग कहते हैं, तो जिसका डिजिट 11 आता है। आइए हम लोग इसको लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, तो b के बदले हम लोग लिख देंगे 11। तो हम लोग लिखा 1 into 11। अब 1 into 11 करने के बाद आपको कितना आएगा 11। अब ये 11 कहाँ से आया, आपको पता होगा ऊपर वाला जो पट्टी है, जब हम लोग 10 के बाद से शुरू करते हैं तो a b c d ऐसे जाता है। तो हमारा जो b है उसका ऊपर वाला डिजिट देखिए तो मेरे पास कितना आता है 11, इसीलिए हमने 11 लिखा है। अब फिर दूसरा आपके पास कितना है 16, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। अब इस दोनों संख्याओं को हम लोग प्लस कर देंगे। कैसे लिखेंगे, तो आपके पास 11 + 16 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 27 आ जाएगा। अब 1b जो बेस 16 था उसको अगर डेसिमल के अंदर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब कहीं पर अगर लिखा हुआ देख लिए जिसका बेस 16 है तो आप उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही 27 की मदद से। आइए मैं 27 को फिर से वेरीफाई करके बताता हूं क्या ये 1b सच में आता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो 27 आपको पता होगा बेस 16 है तो भाग कितना से देंगे 16 से। आइए 16 को 1 बार पढ़ेंगे 16 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। आपको पता होगा नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, सबसे पहले a मेरा रिमाइंडर लिखा जाएगा और फिर मेरा कितना लिखा जाएगा, तो आपका 11 लिखा जाएगा। 11 हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आपके पास ऊपर में सीट है, देखिए 11 जब कभी भी आए तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो जब 10 आता है तो हम लोग a लिखते हैं और जब 11 आए तो हम लोग क्या लिखते हैं b लिखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अब हम लोग इसी को 27 को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर 1b का 16 आ जाएगा। इसी तरीके से आप हेक्साडेसिमल से किस में बदल सकते हैं, डेसिमल के अंदर में। अगर ये एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये नया नंबर सिस्टम है, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है। आप एक समय दे करके इस वीडियो को पूरा देखते ही आप एक नया नंबर सिस्टम को जानकारी लेने में सक्षम हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 2d बेस 16 और उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर में, डेसिमल नंबर के सिस्टम के अंदर में। आइए आपको पता होगा बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल का 16। अब ये मेरे पास पोजीशंस है जो आपको पता होगा और हम लोग अब 2d को कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका पोजीशनिंग कर लेंगे हम लोग। तो पोजीशनिंग करने के बाद हम लोग इसको बिछाएंगे तो सबसे पहला क्या होगा 1, दूसरा बेस कितना हो जाएगा मेरा 16। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता होगा जब कभी भी d आता है तो d का हम लोग मान लिखते हैं, तो ऊपर वाले पट्टी में जाइए, 10 को क्या लिखेंगे a, 11 को क्या लिखेंगे b, उसी तरीके से आप 12 को क्या लिखेंगे c, तो हम लोग d का क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल 13। तो हम लोग 1 into 13 कर देंगे, d का मान लिख देंगे जो आपको इधर रेड कलर में भी नजर आ रही होगी। तो 1 को अगर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 13, और फिर दूसरी संख्या 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16। 2d था तो उसका 2 और 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इस दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे 13 + 32, तो 13 + 32 करेंगे कितना आ जाएगा 45। तो हम लोग का जो 2d बेस 16 था उसको हम लोग जैसे ही कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर में तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा।
आइए इस 27 को फिर से वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो 27 को हम लोग अगर वेरीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये जो आपके पास नजर आया 2D16, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 2D16 का मेरे पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये ब्लैक कलर में जो है वो आप सही कर लीजिए, 2D16 जिसका कितना हो जाएगा 45 बेस हो जाएगा। आइए इस 45 को फिर से हम लोग किस कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग फिर से कितना से भाग देंगे 16 से, और 16 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आपको पता होगा जो 16 के अंदर में 45 नहीं आ जाता है, तो कितनी बार पढ़ेंगे आप 2 बार पढ़ेंगे। तो 16 को 2 बार पढ़ेंगे 32 आएगा, और 45 में से 32 को जैसे ही माइनस कीजिएगा तो मेरे पास संख्याएं कितनी बच के आ जाएगी 13 बच करके आ जाएगी। फिर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर नहीं लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो नीचे में सबसे पहले क्या है 2, आप अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद कितना है 13, तो 13 को हम लोग 13 नहीं लिखते हैं, ऊपर वाले पट्टी में जाइए और हम लोग जब 10 आए तो ए लिखते हैं, जब मेरे पास 11 आए तो बी लिखते हैं। वैसे ही जब 13 आए तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग उसे डी लिखते हैं। बिल्कुल सही। अब हम लोग इसी को अगर मेरे पास 45 जो 10 है उसको हम लोग कितना में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2D के अंदर में, और 2D बेस 16 इसी को हम लोग क्या कहेंगे हेक्साडेसिमल। बिल्कुल सही जवाब। इसी तरीके से आगे की ओर चलते हैं, फिर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं 96, और 96 को हम लोग डेसिमल में बदलने का प्रयास करते हैं। फिर से वही हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16, फिर से पोजीशन, और फिर से आप लिखेंगे 96। अब इस 96 को हम लोग सबसे पहले पोजीशन करेंगे। पोजीशन करने के बाद आपको पता होगा सबसे पहले 1 पोजीशन करेंगे, फिर दूसरा पोजीशन कितना आता है 16 आता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक है जो 6 × 1 हो जाएगा, तो 6 × 1 कितना होगा 6 होगा, और फिर 9 × 16 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 6 + 144 = कितना 150। और इस 150 को अगर बात करें तो ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम था, अर्थात 96 का जो बेस 16 था उसी को डेसिमल हम लोग 150 कहते हैं। अगर बात करें आप लोग जो नॉर्मल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर में 150 अगर है 150 है तो वही हेक्साडेसिमल में जाकर के कितना हो जाएगा मात्र 96। आइए इस 150 को हम लोग फिर से कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जब कभी भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा जो 150 में जब कभी भी मेरे पास है डेसिमल, उसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिए तो हम लोग का हेक्साडेसिमल में बेस कितना है 16 है, तो भाग कितना से देंगे 16 से देंगे। अब 16 को कितनी बार पढ़ेंगे 150 आ जाए तो आपको कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा, तो आप उससे कम लगा सकते हैं। 16 को अगर आप 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 150 में से 144 अगर आप माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। आपको पता होगा हम लोग इसमें नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, तो सबसे पहला रिमाइंडर मेरे पास नीचे वाला कौन सा है 9, तो हम लोग क्या लिख देंगे 9, आप अंडरलाइन से देख सकते हो। और फिर दूसरा मेरे पास कौन सा है 6। इसी तरीके से 150 जो मेरा बेस 10 है उसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा 96 का 16 आ जाएगा। बिल्कुल सही। इसी तरीके से इस चीजों को आप सीख करके और अपने एक नया सिस्टम को, नंबर सिस्टम को आयाम दे सकते हैं। अब कहानी है आपके काम करने की, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स देख लिए हैं, अब आपको बनानी है। आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं 104, ये एक हेक्साडेसिमल है और इसको किस में बदलना है तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में। उसी तरीके से 14A दूसरा नंबर सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन जिसका बेस 16 है और उसे भी किस में बदलना है डेसिमल के अंदर में। फिर से आपके पास है 1A4, ये हेक्साडेसिमल है, आपको किस में बदलना है तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में। और चौथा लास्ट है 226 अर्थात 226, और ये भी हेक्साडेसिमल है, आपको किस में बदलना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में। जब इस चीजों को आप बदल लेंगे तो आप एक बार फिर से डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलिएगा, जब आपका क्या उतना ही आ रहा है जितना कि आपने पहले से प्राप्त किया है। अगर दोनों मान बराबर है इसका मतलब इस नए नंबर सिस्टम आप लोग पूरा का पूरा परख करके और सीख चुके हैं। आपने बड़े धैर्य बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का आभार। ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक साझा करें जिसे आप एक नया नंबर सिस्टम सिखाना चाहते हैं। तो नंबर सिस्टम की बात मेरे साथ देखते रहें आचार्य यूनिवर्सिटी। धन्यवाद।